जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। वैसे तो हमारे अपने काम सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, लेकिन हाँ, आज हमारा भोजन भी बन गया है। बच्चों को जो टिफ़िन में ले जाना है स्कूल के लिए, वो भी सब रेडी है और जल्दी सेंक लेते हैं रोटी। पति देव के लिए निकालते हैं यहाँ पर भोजन, क्योंकि वो कर रहे हैं इंतज़ार और उनका भी पूजा पाठ हो गया है। और देखिए, मिक्सी चल रही है, यानी वो अपने लिए कुछ ना कुछ जूस वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं। और बच्चे ना सुबह से भोजन नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत ना नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम निकाल देते हैं जल्दी उनका भोजन और इसके बाद उनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। इसके बाद बच्चों के टिफ़िन पैक करते हैं। तो हम सब बहनों के ना ऐसे ही काम रहते हैं, जिनके पतिदेव सुबह से ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हम लोगों को ना सोने से पहले सोचना पड़ता है कि सुबह हमको क्या बनाना है, सुबह हमको कौन सी सब्जी बनाना है, बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाना है। तो हम जैसे सोचते हैं, हर एक बहन आप लोग ऐसे ही सोच करके सोती होंगी। तो यहाँ पर निकाल दिए हैं भोजन, पहले पतिदेव को देते हैं, इसके बाद करते हैं माँ भगवती की पूजा पाठ। सुबह टाइम ना 11 बज रहे हैं और सुबह के हमारे अपने काम हो गए। पतिदेव गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल। तो दोपहर में आज क्या बनाना है, तो लौकी का बनाना है कोफ्ता। तो लौकी भी हमने कट करके रख लिया है और ये लौकी तो हमारी कल से ही रखी हुई है। हमने सोचा था पहले सुबह बनाएंगे, लेकिन सुबह में इतनी जल्दी रहती है, तो हमने बनाया था आलू और शिमला मिर्च टमाटर की सब्जी, चावल, रोटी पतिदेव के लिए। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आराम से इसमें बेसन डालते हैं, आराम से बनाते हैं। इससे पहले हम पीते हैं चाय, क्योंकि आज हम बहुत ही लेट हैं अपने चाय पीने के लिए। कोफ्ता बनाने के लिए इसमें हमको लौकी में क्या क्या डालना है, तो पहले लौकी में हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल लिए हैं, 1 कटोरी हमारा बेसन है। इसके बाद लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, ये सब कुछ डालना है। और देखिए, अभी हमारी चाय बहुत ही गर्म थी, तो हमने सोचा 5 मिनट तो लग ही जाएंगे चाय पीने में। इससे पहले अपना बेसन फेंट करके रख देते हैं। तो पहले इसमें हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले से ही लौकी में पानी रहता ही है। और लौकी का पानी ना कभी भी ऐसे नहीं, मतलब छान करके ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए। अगर ज़्यादा है लौकी में पानी, तो आप उसको नमक डाल करके पी भी सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और वैसे भी लौकी का जो जूस होता है ना, फैट बहुत कम करता है। तो यहाँ पर हमने मसाला भी निकाल लिया है। और हमारी बहनें, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लौकी का जूस जो होता है, फैट क्या सही में कम करता है कि नहीं कम करता है, क्योंकि हमको तो आइडिया है कि फैट कम करता है। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ना कितना भी आप साफ़ करके रख लो, लेकिन फिर भी इसमें मूर्छा लग जाता है। एक बार शायद आप लोगों से हमने पूछा भी था कि अगर आप लोग भी लोहे की कढ़ाई धुल करके रखते हो तो इसमें क्या लगाते हो, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बताया था कि इसमें आप क्या लगा करके रखते हो। तो यहाँ पर हमने साफ़ कर लिया है। वैसे पहले के गांव के लोग ना अच्छे से इसको साफ़ करके पोंछ करके धूप में रख देते थे, तो फिर मूर्छा नहीं लगता था। लेकिन हमने ये भी करके देखा, तो हम सोच रहे हैं कि लोहे की कढ़ाई का ना ये लोहा ही अच्छा नहीं है, हमेशा इसमें मूर्छा लग जाता है। तो अब बना लेते हैं हम पकौड़ी। और हमने ज़्यादा इसमें तेल नहीं लिया, थोड़ी तेल ली। तेल इसलिए कम लिए हैं कि जितने तेल में हमारी पकौड़ियाँ निकल आएँ। इसके बाद इसी तेल में हम डाल देंगे हींग और जीरा और मसाला डाल देंगे। तो अभी तेल थोड़ी ज़्यादा है, तो और पकौड़ियाँ हम निकाल लेते हैं। और ये वाली पकौड़ी ना तो बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं। हमारी बहनें, अगर आप लोग भी कोफ्ता बनाते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई नए कि नहीं है कि हम कोफ्ता आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेड रेड हमारी पकौड़ियाँ निकल रही हैं, तो इतनी ही पकौड़ी हम निकालेंगे। और इसके इसी तेल में अब डाल दिए हम यहाँ पर हींग, थोड़ी सी डाल देते हैं जीरा। इसके बाद ये जो मसाला निकाल करके रखे थे, मसाला भी डाल देंगे। और मेन होता है तड़का। तो तड़का जब अच्छे से हींग और जीरा हमारा पक गया था, आप मेथी भी डाल सकते हो। तो 2 दाना हमने मेथी के भी डाल दिया था, क्योंकि मेथी की खुशबू ना कुछ अलग ही सी रहती है। और इसके बाद जो पेस्ट बचा हुआ था ना पकौड़ी का, ये लौकी और बेसन, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और टमाटर प्याज हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय ना हम प्याज नहीं ले रहे हैं। हमारा भिक्षा वाला टाइम चल रहा है ना, तो कोशिश यही करते रहते हैं कि प्याज लहसुन बिल्कुल ना लें। और घर में तो प्याज रहती है, बट इनके लिए बनाना ही पड़ता है हमको, क्योंकि जब तक इनके लिए दाल में प्याज नहीं डालेंगे, तो शाम को ना हमारे पतिदेव भोजन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से पक गया था। ये बेसन का पेस्ट भी हमने डाल दिया, इसको भी 10 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। और इंडक्शन को थोड़ी सी हमने स्लो कर दिया है, क्योंकि ये जले ना हमारा बेसन। इसको ना अच्छे से चलाते ही रहना है। और
इस चीज़ का ध्यान देना है कि बेसन हमारा नीचे लगने नहीं पाए, क्योंकि बेसन ना बहुत ही जल्दी नीचे कढ़ाई में लग जाता है। तो अच्छे से हमारा बेसन पक रहा है। अपनी किचन भी क्लीन करते जा रहे हैं। कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी साफ करके रख देते हैं। और बेसन पकने में भी टाइम लगेगा। जब पकते पकते ना एकदम से खुशबू आने लगती है, तब समझ जाओ कि हमारा बेसन और मसाला अच्छे से पक गया है। हमारी बहनें, आप लोग कैसे कोफ्ता बनाते हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारी सब्सक्राइबर हैं पूर्णा जी, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। अपनी बहन को आप बहुत ही प्यार दे रहे हो। आप लोगों की प्यार की साथ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा बेसन भी पक गया था। अब हम जा रहे हैं इसमें पानी डालने। तो पानी हम थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जो पकौड़ी है ना, पकौड़ी जब डालेंगे तो पानी हमारा सूख जाएगा। और इसको ना अच्छे से हमको पहले पकाना है, इसके बाद ही हमको पकौड़ी डालना है। तो जैसे आप कढ़ी बनाते हो वैसे हमारा कोफ्ता भी रहता है। तो कढ़ी जैसे पूरी तरह से बॉयल होने लगती है तभी हम पकौड़ी डालते हैं। इसी तरह कोफ्ता में है, जब अच्छे से मसाला और बेसन हमारा पक जाएगा तभी इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। तो ये हम पानी यहाँ पर डाल दिए। हमारा कोफ्ता पक रहा है। अब चल रहे हैं रूम में। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत अपना मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से हमने अपने चेहरे में कुछ भी नहीं लगाया। और सुबह एक टाइम ही कहाँ मिलता है कि कुछ अपने चेहरे पे हम लोग लगाएं। हम सब बहनों के ना ऐसे ही काम रहते हैं। सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज ना हमको ठंडियों के कपड़े भी कुछ निकालना है, पतिदेव के हैं, बच्चों के हैं, क्योंकि डेली ये कहते हैं कि कपड़े कुछ निकाल लो। क्योंकि अब लखनऊ में ना बहुत ही ठंडी पड़ने लगी है। शाम सुबह तो ठंडी है ही है। सुबह से ना अपने काम इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बस यही लगन रहती है कि अपने घर के काम जल्दी हम ख़त्म करें और चलें भिक्षा मांगने के लिए। और हमारी बहनें, आप लोग कहते होंगे कि भिक्षा मांगना दीदी क्या होता है। तो 2 साल से हम जब से यूट्यूब में हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि जब भी ये दिसंबर का महीना आता है, हम 100-150 घरों में जा कर के माँ भिक्षा मांगते हैं। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि माँ भगवती की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि मैया रानी तो हम लोगों को खुद देती हैं। हम कौन होते हैं उनके लिए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन हाँ, माता रानी परीक्षा लेती हैं भक्तों की, कि हमारे भक्त हमसे कितना लगन, हमसे कितना प्यार करते हैं, कि घर घर जा कर के और भक्ति भाव से इस तरह भिक्षा मांगते हैं। और हमारी बहनें कितने भाव से हमको भिक्षा देती हैं। तो गाइज, हमारी ना कुछ ये मानता थी कि जैसे काफ़ी समय तक हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, और हम मंदिर में जा कर के माँ भगवती के सामने रोते रहते थे कि मैया रानी कभी तो हमको माँ बनाओगे। और बस हमारे गुरुजी का कहना था कि बेटी, ये बहुत ही कठिन काम है भिक्षा मांगना, लेकिन अगर मांग का हमने भोजन बना करके रख दिया, हमारा कोफ्ता भी अच्छे से पक गया है। अब हम चल रहे हैं अपनी माता रानी की पोटली लेकर के भिक्षा मांगने के लिए। देखिए, जल्दी मांग करके आते हैं। 12:30-1 बजे तक हमको वापस भी आना है, तो जल्दी निकलते हैं। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 11:30 है बज रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी सुबह करो ना, फिर भी ये ठंडी वाला टाइम ना इतनी जल्दी जल्दी भागता है कि तुरंत मतलब 11-12 बज जाते हैं। तो बातें ज़्यादा नहीं करते। हम निकल लिए हैं भिक्षा मांगने के लिए, और बहुत ही कठिन काम है। कठिन काम क्या है कि हर घर में जाओ, बेल बजाओ, गेट पीटो। इसके बाद हमारी बहनें निकलती हैं, फिर बोलती, अरे शोभा तुम आई हो, आओ आओ आओ। फिर घर के अंदर ले जाती हैं, फिर हमको भिक्षा देती हैं। लेकिन हमारी बहनें हमारी बहुत ही हमको प्यार करती हैं, बड़े भाव से माँ भगवती की भिक्षा देती हैं। और ये हमारा कुछ हो नहीं, माँ भगवती का ही वो है कि सब बहनें हमको इतना प्यार करती हैं। इसके बाद यहाँ से भिक्षा ले करके अब हम चल रहे हैं घर के लिए। के बाद ना हम आ गए घर, और वो दीदी जी ना इतनी अच्छी हैं, पूरा 15-20 मिनट बैठे रहे हैं। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो मीना ने भोजन पानी सबको करा दिया है। और आज ना मीना ने चावल के फरे भी बनाया, छोटे छोटे वाले। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि फरा खाने की इच्छा है, लेकिन बस यही होता है कि दोपहर के बाद ना जब भिक्षा मांगने के लिए जाओ, तो यही होता है कि 1-2 घरों में और मांग लो और मांग लो। ये करते करते ना अब ये टाइम ना 3:30 या 4 बज रहे होंगे। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। जब 1 साल बाद ना सबके घर जाओ ना, तो सब बहनें बोलेंगी, ऐसे तो आते नहीं हो, 1 साल बाद ही आते हो। तो हमने कहा हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं लेकिन कहीं भी निकलना ही नहीं हो पाता। हमारी बहनें, आप लोग तो समझ ही सकते हो, बहुत ही कुछ सोचना पड़ता है, तभी हमारे पास टाइम निकल पाता है। बच्चा पाल्टी ना अंदर से पढ़ाई कर रहे हैं। चलते हैं, कपड़े भी हमारे सूख गए होंगे तो छत से लेकर के आते हैं। और इसके बाद जो अपने शाम वाले काम हैं फटाफट करते हैं, लग जाते हैं। अपनी दीदी के यहाँ भी आ गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो यहाँ भी जल्दी भिक्षा मांग लेते हैं, फिर चलते हैं भिक्षा। तो यहीं पास में ही रुचि खंड में हमारी दीदी रहती हैं, तो यहीं पर हम आए हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। हमने सोचा भी थोड़ी टाइम है तो चलते हैं, 1-2 घर और मांग करके आते हैं।
हमारी दीदी जी ने हमको दिया है लड्डू खाने के लिए। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, लड्डू खाते हैं। भिक्षा मांगने के बाद हम आ गए हैं घर और शाम के 5 बज रहे हैं, क्योंकि शाम के 5 बजे ना कभी भी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। तो यहाँ पर नाश्ते के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, इनको भी जल्दी साफ कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं माँ भगवती की आरती। तो आप लोग भी मैया रानी की करिए दर्शन, और बच्चे भी अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं आरती करने के बाद लेकर के आते हैं फरे, बच्चों को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। फरे तल के आ गई क्या? हाँ। चाची ने तल दिया? हाँ, ओ मनु को। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर फरे तल करके आ गए हैं। चावल वाले फरे किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गोविंद आपको भी फरे पसंद है? हाँ, पूछे कि बहुत टेस्टी होते हैं गाइस फरे। फरे खा के हम हो जाते हैं हरे भरे। बेटा जैकेट डाल लो, स्वेटर डाल लो, ठंडी नहीं लग रही है? गाइस फरे खा के हम हो जाते हैं हरे भरे। हरे भरे ठंडी नहीं लग रही है ना। गोविंद कोफ्ता कौन खाएगा? खा लेंगे पापा। पापा आप लोग नहीं खाओगे, फरे ही खाओगे? हाँ। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ फरे खाइए। अब पहले आप स्वेटर पहन लीजिए, तब सबको फरे खिलाइए। जब ठंडी लग जाएगी ना तो हम ही को लेकर के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना? माजी स्वेटर। अच्छा ला रहे हैं बेटू। लो पहनो जैकेट स्वेटर। हाँ जो पहनो पहनो।